के लिए क्या बोले कि द्वारका आज धन्य हो गई। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि एक बार जोरदार ताली भगवान के मिलन के लिए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश का बोले अरे धन्य हो गए भागे हमारे, हमरे घरे गुरुजी पधारे, ब्राह्मण पधारे, हाँ ब्राह्मण पधारे, ब्राह्मण पधारे। ताली सेवा भगवान खुशियां मना रहे हैं द्वारका में। अरे धन्य हो गए भाग्य हमारे, हमरे घरे ब्राह्मण पधारे, धन्य हो गए। गुरुजी आए आए, ब्राह्मण जे आए, अरे गुरुजी जे आए हैं। अरे धन्य हो गए भागे हमारे, हमने ब्राह्मण पधारे, धन्य हो गए ये हमारे, हमने ब्राह्मण। तो भगवान का बोले बोला दो फूले बोला ले आज मेरा सुदामा आया है, आज मेरा यार आया है। नच लो गालो खुशियाँ दे आज, मना लो मेरा यार आया है, आज मेरा यार आया है। सुदामा ऐसा यार है, आज मेरा यार आया है। उड़ा लो खुशियाँ मन की तो सुदामा यार आया है, सुदामा यार आया। कैसी भैया भगवान नच रहे सोम कन्हैया जी। क्या बोले आज मेरी द्वारिका हो रही आज, अरे द्वारिका में खुशी मना रहे नर नारी, सुदामा की मिले आज। कैसी नटवर नागर नंदा भटोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भटोरे मन, नटवर नागर नंदा भटोरे मन गोविंदा। तुम आई हो नटवर, तुम आई हो नागर, तुम आई हो नटवर, तुम आई हो नागर, तुम आई हो ताली बजा, तुम आई हो नागर, और ये द्वारकाधीश भगवान, द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा ब्राह्मण की। ऐसी द्वारका में भगवान ने गुलाल फूल और जे उड़वाए। भैया जब पत्री जब तुम लिख तो गाओ जो पर्चा मुँह पल्ले नहीं पड़ रही, कास्ता पाइप लिख रहा हूँ, का लिख रहा हूँ। अच्छा कामता प्रसाद होंगे यार, ठीक है। खाए के किसानी की बच्ची आते सावत कास्ता के, सही कह रहे हो। अब तुम सोई जान बूझ के कौन से बड़ बात हो। 501 रुपए कांता प्रसाद प्रजापति, दुकान बारी चाय कांता प्रसाद प्रजापति 501 रुपए, और 101 रुपए महादेव लोधी बिछुआ, और 101 रुपए नर्मदा प्रसाद शेर मऊ, 101 रुपए हाकम सिंह प्रजापति बिछुआ, और 101 रुपए कार्य गंधर्व सिंह है हैं? अच्छा गंधर्व भाई मैं कह रहा हूँ गंधर्व को, गंधर्व सिंह बोरिया 101 रुपए, 201 रुपए कृष्ण प्रसाद मुकद्दम ग्राम बिछुआ। जोरदार ताली हैं आज की सुदामा चरित्र की कथा पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। कार्य तेरो पर्चा का बंदा ही नहीं है लिखा, सब दिया तो कह दूँ कछ नहीं, फिर मैं उम्र तेरी लीट ही चल रही कम को जाके वो देखो हर रात में नाक उड़ार के ले जा रहा हूँ, पूरा बारो ले जा रहा हूँ, मगर लुटवा रहा हूँ, लूट नहीं रहा हूँ। क्या लुटवा रहा हूँ कि राम नाम की लूट है,
और लूट सके तो लूट और अंत काल पछताइए और प्राण जाएंगे छूट। 1000-100-500 जे कड़ भी गए ना तो जे ऐसे कंचन बोबे हैं कि जे 100 गुने नहीं 100 गुने भी झरेंगे। मेरा आशीर्वाद है, मैं जे नहीं कह रहा हूँ 100 गुने झर जाए। भैया कहाँ से हैं बता, ठाड़ो हो जा जल्दी। डारी सोई जा मिलिए तो लम्बो पर्चा मिला तो नहीं। एक इमरतलाल विश्वकर्मा 101 रुपए, प्रेम नारायण भोपाल 201 रुपए, संस्कार लोधी बिछुआ 105 रुपए, अमर सिंह लोधी बिछुआ 101 रुपए, बबलू साय बिछुआ 101 रुपए, पूरन लोधी बिछुआ 101 रुपए, वीर सिंह लोधी बहेरिया 101 रुपए, रामाधर लोधी भरका 101 रुपए, रामलाल बहेरिया 101 रुपए, प्रीतम लोधी पेपरिया 101 रुपए। अरे अब के जान बहेरिया बहेरिया मुंह का है, बेने भी आनंद आए। हाँ ऐसे ही बाबा हैंगे ऐसे अपन है। राम प्रकाश साय बिछुआ 101 रुपए, उमा शंकर बिछुआ 101 रुपए, भूरे कुशवा बिछुआ 101 रुपए, उत्तम सिंह प्रजापति 101, शिवम लोधी बिछुआ 101। ये फिराको का तरफ का है वही है ना। हाँ गंधरप लोधी बिछुआ 101 रुपए, राज लोधी बिछुआ 101 रुपए, उत्तम सिंह साहू बीला खेड़ा 101 रुपए, जयदीप ठाकुर बिछुआ 101 रुपए, गुलाब सिंह बिछुआ 101 रुपए, छोटू प्रजापति बामोरी 501 रुपए, छोटू प्रजापति बामोरी 501, द्वारका प्रसाद पिपरिया 101, धर्मेंद्र प्रजापति गंज बासोदा 501 रुपए, धर्मेंद्र प्रजापति, और हरनारायण लोधी बिछुआ 111 रुपए, भवर सिंह यादव पिपरिया कितने पैसा नहीं जी भवर सिंह, चलो 101 रुपए, और पूरन पटेल बिछुआ 101 रुपए। जोरदार ताली है सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मत देव मुलाक हो गए भगवान वालों करे काहे के ज्यादा फसल में पानी देते कर रहा जाते गोरा बारे देवगे तो वो भी कर रहा है। इतने कई मुलाक हैं बारह गए मुलाक हैं का करना दे से अब बहुत हो। तो भगवान ने खुशियां मनाई, भगवान ले गए स्वागत करके, और भगवान बोले कि सुदामा बोले हाँ घरे सब आनंद है, बोले हाँ आओ। अब भैया लेन लग गई 16,108 तो धर्म पत्नी थी, पाँव पर भी बार इनकी लेन लगी, सुदामा की आंखें बुझ गई। 16,000 की लेन बहुत होता, नेत्र खोले सुदामा का करो लारा कई का, जब भीड़े घरे भगाई ये कौन की है कई। सुदामा जी बोले भगावे ने, भगवान बोले कौन है भगा दम, कही इतनी भीड़ का है जोर है, कही धर्म पत्नी है। सुदामा बेहरा गो खा रे कही इतनी एक भी आओ कल ली दुनिया दो, कही मेरे 16,108 हो गए। अरे भैया तूने एक आदमी तो मुंह ना दाओ कही छापे ही नहीं कही दादा मैं तो दिया कहाँ से दे दो बात रे अंदर कही पाँव बेने आशीर्वाद दे जल्दी। सुदामा जी बोले हाथ सूझ गए, तू ही ले ला सबके साथ। बोले ठीक है, अब एक अब मत मानियो, एक बेर तो मान लाई। सुदामा जी की कन्हैया जी का बोले 16,000 कलश भर लाओ, सुदामाए स्नान कराने हैं, और सब कलश अपने अपने भर लाओ, इन्हें आवे जहाँ परेशान। सुदामा जी डरा गए भैया, अरे मान जा काना तू जो छलिया है, वे अब बने आवे नो भरे रहे हैं, तू मान जा मेरे। सुदामा जी घबरा गए, मैं एक बाल्टी और 2 डब्बा से नहा लेता हूँ। अब जाके हो के गोरा बारी महाराज पे 2 टैंक का 16,000 कलश में कितो पानी माजे हड्डा टूट जाए भय कर जाए। सुदामा जी बोले लाला कन्हैया तू मान जा क्या कर रहा है। अरे मान, अरे कहीं कचू करो। फिर एक एक चम्मच लेकर भगवान ने 16,000 का कलश एक तैयार करके सुदामा स्नान करा कर भगवान बोले बाबी ने कछू रख दाओ होए गो। सुदामा जी पे फटी बुटरिया में टूटे चावल हैं, अभी धोखा कर रहे हैं कि जनता ना देखे, मैं अकेले में दे दूंगो, गरीबी है कि। मगर भगवान ने झटका दे दो। कभी भी आप ट्रेन में बैठो ना ध्यान करना, जेब कट आवाज का लगाते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
जेब कटों से सावधान रहें, किसी की कोई चीज ना लाएं। बहुत जेब कट है तो आदमी का चुसूदे सच्चे होते इतने बढ़िया पकड़ थे जेब ऐसा करके वो समझ गया भाई ने हिला दो तो जेब कटने जान पकड़ ले कुट काट लाई। फिर कहा तो वालो आदमी है तो माँ ने पहले ही कही थी भाई ने सूती है बेटा ये ने कही थी कहा के माने पकड़ के देख लाई कि मेरे तो रखे हैं। तो ऐसो ही हाल भाव भगवान तो अब चलिया है और उठाई बिन्ने और घुमाई। अब कहीं नाक ना कटे तो बता दे सबरे नहीं ऐसा कर रहा है भगवान का कपड़ा है देख रहे हैं कि जाके नहीं है भैया एक मुट्ठी चावल खाए अब आशीर्वाद क्या दे रहे हैं। स्वर्ग को सुख पहली मुट्ठी में दे दो सुदामाए आज गाना रूखे खा रहे हैं। जितना स्वर्ग में सुख है वो पहली मुट्ठी में दे दो भैया। आज दूसरी मुट्ठी खाई तो पृथ्वी को सुख जो दे दो। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी सुदामा के नाम कर दी स्वर्ग को सुख और पृथ्वी। और तीसरी मुट्ठी खाई तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ना हो मानो अरे मानो मेरी बात द्वारकाधीश भगवान महाराज कही मेरी बात मान जाओ हाथ पकड़ लो। तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी में अरे ये ब्राह्मण पे ज्यादा मत बरसो ये बेई है जो तुम पे लात मार गए छाती में। रुक्मणी ने जो कही है भगवान बोले कि सुनो रुक्मणी तुम भी ज्यादा मत बोलो जो ब्राह्मण वो है वो अगर पत्री लेके ना चंदेरी मिलती है ब्राह्मण लेके गो तो जब तो हरा नहीं है। अरे अरे कहीं मैं जा नहीं के रही बोले लात कब मारी। देखो ब्राह्मण का चरण कब से पूजनीय हुआ है। एक बार परीक्षा करी के भृगु जी ने संत बैठ करके सप्तरी सुनने के कोई कहे ब्रह्मा बड़े हैं कोई कहे विष्णु बड़े हैं कोई कहे भोलेनाथ बड़े हैं। तो जब परीक्षा करिए भैया तो एक बार जैसी परीक्षा भाई भृगु महाराज पिताजी मार भी गए सुबिन ने उठाइए ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी बोले कि नाव को पड़ो है। शिव जी तरफ गए शिव जी बोले त्रिशूल टेकराव है। विष्णु भगवान सहन कर रहे लक्ष्मी जी चरण दबा रहे भृगु जी ने जाकर एक लात मारी छाती में जाकर पड़ी। जल्दी उठे भगवान और हाथ जोड़कर बोले महाराज तुम्हारे लग तो नहीं गई मेरो शरीर वज्र को है आपके तो नहीं लगी। अच्छा कोई की धर्म पत्नी चरण दाब रही हो बाकी पति में लात मार दे कोई कितनों क्रोध आएगा। लाल हो गई लक्ष्मी। जाओ ब्राह्मणों मैं तुम्हें इसी वक्त श्राप देती हूँ। कौन बोली लक्ष्मी सदा मांगते खाते फिरोगे मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी जाओ। भगवान भृगु जी बोले बढ़ गया रही दे और दे दे कहीं तूने मुँह एक दाई है अब मैं दो दूंगा ब्राह्मण है को सुन ले कहीं जा लक्ष्मी भरत तू भगवान की धर्म पत्नी बन के बैठी है मगर जा मेरी श्राप है दुनिया में ब्राह्मण की श्राप है कि अब तू ही पाप पाखंड फैलाएगी। तो लक्ष्मी तू पहली श्राप लग गई कि तेरे कारण आज धन से ही सब हो रहा है पाप अधर्म जा। और दूसरी श्राप दे रहा हूं अगर मैंने जिस किसी को कह दी कि जा भाग से चौगनो भाग चाहे वो पापी हो चाहे अधर्मी तो उसके घर जाना ही होगा। ये मेरी श्राप है। भाई दिन से ब्राह्मण कहने लगी जा भाग से चौगनो भाग नहीं मेरे खाते में नहीं डारे मुंह दास्ती मैं 40 दंगते कटक नहीं रहे हमरे खाते में थोड़ी है वरदान श्राप है। तो अब भाई दिन से भगवान ने कह दिया कि जो चरण मेरे लात मारी है भृगु जी ने तो जो कर्म करने वाला ब्राह्मण होगा जो कर्म कांडी ब्राह्मण होगा जो नियम संयम पर ब्राह्मण चलेगा जो शील ब्राह्मण होगा अगर वो ब्राह्मण जिसके घर में चरण धर देगा उसके घर साक्षात विष्णु भगवान का आगमन हो जाएगा। ये स्पष्ट लिखा है लेख में। अगर वो ब्राह्मण कहत नहीं है महाराज कछु नहीं चाहिए आपके मात्र रूखे चरण नहीं महाराजन के चरण में का मशीन लग रही है यही चरण वो है जो भगवान ने वरदान दिया है। अब सुदामा जी और इनकी चर्चा होने लगी। भगवान ने सुदामा बतरा रहे विश्वकर्मा बुला ले विश्वकर्मा इधर आओ सलाह करी भगवान ने बोले जाओ बोले का सुदामा के महल को कंचन है बनाना चले जाओ तो अरे महल है बनाना। विश्वकर्मा गए सुशीला सो रही आंगन में बच्चे सो रहे तो सुशीला बोली कौन मैं विश्वकर्मा प्रभु ने भेजा तुम्हारे महल बनाने आया। अरे सुशीला बोली सुनो हमें
अगर महल बनाना है तो देखो सुशीला क्या बोली, आदि महल तुम्हें बनाने आए तो हमारे ग्राम के सबके बनाओ, अगर बच जाए तो हमरा बनाना सुशीला। अगर घर कंचन महल बनाना है तो मेरी वाणी सुन लो, समस्त ग्राम के बना दो। अच्छा धन्य है वो सुशीला। बताओ आज माता बहनन का भगवान प्रकट हो जाए, भूखों मर रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा जा कंगी पेल गाँव के बनाया का कंगी, अबे प्रकट हो जाए, कचू नहीं चाहिए जे पर्वती ने सटका दो जहाँ से, ये मेरे भगवान कचू नहीं चाहिए, इतने खराब है, जाके देंगे इन्हें सुख दे जाओ। नहीं, आज बाजार में सांप घोड़े नहीं बिके, नहीं लोग चाहे 2 एकड़ बिक जाए जरूर लेके आते, सांप घोड़े बिच्छू बड़े बड़े, बताओ काय लाते, इसलिए लाते पड़ोसी घर छोड़ देते, रात में कोई ये चटकाली, सुबह अपन हंसी आती, आनंदा का माए खागा, भले 2 एकड़ बिक गई। आज के जमाने में इतनी दुश्मनी चल रही है भैया, बैर अकारण सब काऊ से। 4 दिना की जिंदगी है, छोटी सी उमरिया में काय व्यर्थ लड़ाई झगड़े करके मर रहे हैं, क्यों मिट रहे हैं, क्या रखा है, जेल भोगो, लड़ाई करो, मरो, जाए गाली बाय बुरा। अरे भैया हंसी खुशी होकर खाओ, ग्राम बहुत बढ़िया है, जिस ग्राम में मिलते रहते हैं, जिस ग्राम में एकता रहती है, वहाँ भगवान का वास रहता है, इसलिए एक बनकर रहना चाहिए, कभी बुराई बुराई मत करो, सब अपने अपने बच्चे पाल रहे हैं, सब हंसी खुशी से रहो। 4 दिना की जिंदगी ऐसी कट जाएगी, व्यर्थ जीवन में कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़े में। इस प्रकार से आप मिलकर रहोगे, सब एक हैं, सब बराबर रहो, ना मैं ना तू, तो ऐसा कंचन महल बन गए। सुशीला को रुक्मणी ने 16 वर्ष की अवस्था दे दी, अब तो सुदामा कछु पता नहीं भैया। अब गुरुकुल की वजह में अब चर्चा होने लगी कि अपन बड़े दिनन में मिले, बोले हाँ। एक दिन की बात है, भगवान बोले कि सुदामा तुम्हें ध्यान है, अपन एक बार जंगल में लकड़ी लेवे गए थे, कही हाउ मैं तू और बलराम, और बोले हाँ तीनों, एक पेड़ पर सुदामा, एक पे कृष्ण, एक पे बलराम, और गुरु माता ने अपने चने रख दिए थे, ठीक है, बोले हाँ। तो पे चने अकेले सुदामा जी बोले कि मैं खा गया, तो मगर लोग कह जानते हैं, देखो रामचरित तो कह रही है सुदामा जी ने ओढ़ ले कि मैं नहीं खाए थे, वो भगवान ने सारा करो सुदामा चना काय खा रहा है, बोले कहीं दांत कटकटा रहे हैं, का हो रहा हो, कहीं ठंड के मारे दांत कटकटा रहे हैं, पूरे चना सूत में लगे, कौन अकेले सुदामा। अब रामचरित कह रही है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या होए मेरे धन क्या होए गोरी, कर्म प्रधान विश्व करे नाथा, जो जैसे करे तस फल जाता, कौन को सब तुम्हें मोनाला, जय सिया रामा इनके कर्म भोग सब जाता, जय सिया रामा। सुनो सुदामा वैद्य की वाणी, सुदामा बोले आज बता दो तो भोगैया, और चना में खाए थे, सारे चने मैंने खाए थे, पर गुरु माता ने तीनों खो जाए, अरे अकेले मैंने खाए थे, कह रहे आज सुदामा मेरी सुन ले, तुम बताओ आज कन्हैया मेरी सुन ले। भैया ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, नहीं तुम जाके दो, अब तो रोक लो, बस रोक भी बारो हूँ कथा। तो सुदामा जी बोले अब ये चनन की बड़ी गहराई है, सब लोग क्या जानते हैं, सुदामा ने चना बेईमानी करके खाए, ठीक है, बहुत गूढ़ रहस्य की कथा है। तो कहां से
हेम कुमार लोधी बिछुआ 101 रुपए, सोनू लोधी पिपरिया 101 रुपए, ज्ञानी विश्वकर्मा बिछुआ 101 रुपए, दुर्गा प्रसाद लोधी बरखुआ 101 रुपए, जीत लोधी रेमा 101 रुपए, भगवान दास यादव ग्राम बरखुआ 101 रुपए और भगवान सिंह लोधी 101 रुपए, रामदास ठाकुर ग्राम बिछुआ 101 रुपए। आज की सुदामा चरित्र की कथा पर जोरदार ताली, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। अरे ऐसा तो नहीं कर रहा, पैसा होता जा रहा हूँ, नहीं मुंह पर से ही पड़ा है, हाँ तो आई नहीं मैं जो यीशु को पढ़ा सुदामा कैसो कंचन महल में जा रहा है, नहीं मैं तो तना खास रस में सोई दे तो कम के नींद ना पाए, सब जाएगो कम बरसे को तना जाएगो तो झबार में, मतलब झलार में किथम बरसे। तो अब जैसे सुदामा जी चर्चा करी, भैया वे चनन का रहस्य क्या है, जबकि सब लोग जानते हैं कि बेईमानी करके चना सुदामा ने खाए। कृष्ण